हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि संत कबीर नगर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि संत कबीर नगर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है। दोस्तों, बहुत सीट है। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। एक चीज़ और, जो भी मेरे दोस्त इच्छुक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए, इस चैनल से 100% आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी ज़िले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में शेयर कर सकूं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं संत कबीर नगर की विज्ञप्ति। दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं संत कबीर नगर की विज्ञप्ति। सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किस जिले से संबंधित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर। और एक महत्वपूर्ण दोस्तों डेट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैं दिखा दूँ, ये जो आवेदन की तिथि है दोस्तों, वो प्रारंभ हुआ है 10 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। और कब तक चलेगा ये आवेदन? 24 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक दोस्तों आपको आवेदन करना। और दोस्तों, किस प्रकार से करना है? पंजीकृत डाक के माध्यम से दोस्तों आपको आवेदन करना है। और जो एड्रेस है दोस्तों जिस पे आपको आवेदन करना है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर 272175, ये दोस्तों पिन कोड है। इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन करना है 24 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक। ये तो बात हुई दोस्तों कब तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, किस एड्रेस पे आवेदन करना। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन विषय में कितनी सीटें हैं, उनकी योग्यता क्या है, सैलरी कितनी दी जाती है, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों वो 25 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष। पूर्णकालिक में जो है दोस्तों प्रति माह जो वेतन दिया जाता है 22,000 दिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए गणित विषय। तो गणित विषय के लिए दोस्तों यदि आप लोग आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो योग्यता में क्या है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से स्नातक होना चाहिए। साथ ही एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए सर्टिफिकेट। साथ ही दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। टेट में दोस्तों आप लोग चाहे यूपी टेट हो या सी टेट भी लगा सकते हैं। बस कंडीशन ये है दोस्तों कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की टेट है आप लोग वही लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों सीटों की गणित विषय में, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 7 सीट है, जिसमें से दोस्तों 3 सीटें अनारक्षित यानी सामान्य की है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। बात करें दोस्तों आरक्षित वर्ग में, तो ओबीसी की 2 है और अनुसूचित जाति की 1 है। तो दोस्तों बहुत सीट है दोस्तों, जो भी इच्छुक हैं जिसके पास योग्यता है वो गणित विषय से आवेदन कर सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं दोस्तों विज्ञान। इसमें भी दोस्तों ठीक ठाक सीट है। विज्ञान वर्ग के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से स्नातक होना चाहिए। साथ ही बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। बात करें सीटों की दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 3 सीट है, जिसमें से तीनों की तीनों सीट दोस्तों ये आरक्षित वर्ग के लिए है, यानी कि ओबीसी की 2 है और अनुसूचित जाति की 1 है। इसमें दोस्तों अनारक्षित के लोग आवेदन नहीं कर सकते। बात कर लें दोस्तों आगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए भाषा के अंतर्गत दोस्तों हिंदी संस्कृत आता है, इससे स्नातक होना चाहिए। साथ ही बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। बात करें दोस्तों सीटों की, तो 2 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की 1 है और सामान्य की भी 1 है। कुछ और भी विषय हैं दोस्तों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे ऊपर मैं दिखा दूं, एक सेकंड माफ़ी चाहता हूं, मैं आप लोगों को दिखा दूं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे है अंग्रेजी विषय। तो अंग्रेजी विषय के लिए दोस्तों क्या योग्यता है कि अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए। साथ ही एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड और टेट होना चाहिए। बात करें सीटों की दोस्तों, तो 3 है, जिसमें से दोस्तों आप लोग देख लीजिए अनारक्षित की दोस्तों 1 है और ओबीसी और एससी की दोस्तों 1 सीट है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
तो जो भी है दोस्तों योग्यता, यदि आप लोग के पास किसी के पास है तो आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। अब कुछ पद जैसे अंशकालिक है दोस्तों, उसके भी हैं, जैसे स्काउट गाइड हो गया दोस्तों, तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जो आयु है दोस्तों, इसमें भी 25 वर्ष होता है मिनिमम, और अधिकतम 45 वर्ष होता है। और दोस्तों इनका जो वेतन होता है कम होता है 9,800, क्योंकि ये अंशकालिक होते हैं, इनको विद्यालय में नहीं रहना होता। बात करें दोस्तों स्काउट गाइड शिक्षिकाओं की, तो योग्यता की बात कर लें तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड में से कोई एक उपाधि हो तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बात करें सीटों की दोस्तों, तो 2 सीट है जो कि दोनों की दोनों एससी से संबंधित है, यानी कि केवल और केवल इसमें एससी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक विषय और दोस्तों है कला क्राफ्ट का है अंशकालिक में, उसमें 1 सीट है। और जो योग्यता है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कला क्राफ्ट, संगीत, गिरिशिल्प से विषय से स्नातक होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लें दोस्तों सीटों की, तो 1 है जो कि एससी से संबंधित है। कुछ और भी पद है दोस्तों, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, कुछ और भी पद हैं, जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सहायक रसोइया हो गया, चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, उनके भी कुछ पद हैं दोस्तों। आप अपनी योग्यता, जैसे इनकी जो योग्यता है दोस्तों कक्षा 8 मांगा जाता है, और इनका जो है मेरिट के आधार पर नहीं होता, बल्कि दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है। जितने भी दोस्तों शिक्षिकाओं के पद होते हैं उनका जो चयन होता है दोस्तों मेरिट के आधार पर होता है, तो उतना उसमें पैसा नहीं लेते हैं, ना मांगते हैं, क्योंकि मेरिट जिसकी ज़्यादा होती है इसी के आधार पे हो जाता है। जबकि दोस्तों जो इंटरव्यू के माध्यम से होता है उसमें बाकायदा पैसा चलता है, पैसे के माध्यम से दोस्तों सिलेक्शन मैक्सिमम जगह पे देखा गया है होता है। जैसे दोस्तों विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा यहाँ पे sknagar.nic.in, इसी पे आप जाएंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। मैं विज़िट किया था लेकिन अभी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है पीडीएफ, इसलिए दोस्तों थोड़ा आप लोग को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों जैसे ही दोस्तों मुझे पीडीएफ मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के स्पष्ट रूप से भर के आवेदन दोस्तों कर लीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और है दोस्तों, टिकट आप कितने रुपए का लगाएंगे, जो अंदर लगता है 2 लिफाफे, उसमें मिनिमम जो है दोस्तों आप लोग 42 रुपये का टिकट अवश्य रूप से लगाइएगा। ये थी दोस्तों संत कबीर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।